यार मैं अभी बुक नहीं ले सकता, तो किसी के पास पीडीएफ हो तो ग्रुप पर भेज दो। डाल रहा हूँ 1 मिनट में। भेज दी। ठीक है, मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवाधिदेव एक चराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। 1 मिनट। हाँ, तो अपन कल पुद्गल द्रव्य के लक्षण हमने जो देखे थे उनको एक बार रिवाइज करेंगे। हमने क्या देखा था? सबसे पहला सूत्र 23 नंबर के सूत्र से 26 सूत्र हमने देखे थे। 23 24 25 26। 23 नंबर का सूत्र था स्पर्श रस गंध वर्णतः पुद्गला। मतलब स्पर्श रस गंध और वर्ण से युक्त जो है उसको पुद्गल कहते हैं। जो स्पर्शवान है, रसवान है, गंधवान है और वर्णवान है, ठीक है, ये सभी गुण पुद्गल में पाए जाते हैं। और इनमें से एक भी गुण अगर अगर हम पकड़ पा रहे हैं, हमारे ज्ञान का विषय कर पा रहे हैं एक भी गुण को, तो भले हमको बाकी 3 दिखे नहीं, लेकिन सारे के सारे होंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, स्पर्श रस गंध वर्ण ये 4 गुण होते ही होते हैं पुद्गल में। स्पर्श कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। ठंडा गरम, कड़ा नरम, रूखा चिकना और हल्का भारी। ठीक है, फिर रस कितने प्रकार का होता है? तो रस होता है 2 प्रकार, 5 प्रकार का। खट्टा, मीठा, चरपरा, कषायला और कड़वा। फिर गंध 2 प्रकार का, सुगंध और दुर्गंध। 2 प्रकार की गंध और 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। 5 प्रकार के वर्ण कौन से होते हैं? तो लाल, पीला, सफेद, नीला और काला। ठीक है, ये 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। अब इन सबको मिला करके नए नए हमको पर्याय देखने को मिल जाएगी। तो ये कुल बेसिक जो पर्याय होती है ये 20 होती है संख्या में। 8 स्पर्श के, 5 रस के, 5 वर्ण के और 2 गंध के, कुल मिलाकर के 20। ठीक है, ये हमको पुद्गल में देखने को मिलते हैं। फिर आगे पुद्गल द्रव्य की और पर्याय बताई तो शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योत बंतश्च। शब्द किसको कहते हैं? तो भाषा रूप और अभाषा रूप। भाषा रूप कैसे? तो हम जो कह रहे हैं वो भाषा रूप। और अभाषा रूप कैसे? जो बच्चा रो रहा है, टै टै पै पै इत्यादि आवाज कर रहा है, अथवा कछुआ कुत्ता कुछ भौंक रहा है, भौं भौं, तो ये भौं कोई शब्द रूप है क्या? भाषा रूप है क्या? नहीं। चिड़िया आवाज कर रही है, तो चिड़िया जो बोल रही है वो भाषा रूप है क्या? नहीं। तो पशु पक्षियों की आवाज जो होती है, बच्चों की आवाज जैसी होती है, रैंडम नॉइज निकालने की, ठीक है, ये सब शब्द कहलाते हैं। ये शब्द जो है ये पुद्गल की पर्याय है। बंध किसको कहते हैं? दो वस्तुओं के मिलने पर। किसके? दो वस्तुओं के मिलने पर जो एक नई वस्तु बने उसको कहते हैं बंध होना। ठीक है, जैसे आटा और पानी को मिला देंगे तो आटे की लोई बन गई, तो आटा पुद्गल, पानी पुद्गल, और दोनों को मिला करके जो नई वस्तु बनी वो पुद्गल। तो दो पुद्गल को मिलाकर के एक नई वस्तु जो बनेगी वह भी पुद्गल ही बनेगी। तो बंध जो होगा उसमें जो नई पर्याय बनेगी वह भी पुद्गल की ही पर्याय बनेगी। शब्द बंध सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म किसको कहते हैं? तो 2 प्रकार का सूक्ष्म हमने देखा था, एक अत्यंतिक सूक्ष्म और एक परस्पर सूक्ष्म। अत्यंतिक सूक्ष्म किसको कहते हैं? जो सबसे छोटा है, जिससे छोटा और कुछ नहीं है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, उससे छोटा आपको कुछ ग्रहण करने में नहीं आएगा। वो क्या होता है? तो पुद्गल का एक अविभागी परमाणु जो एक प्रदेशी होता है वो सबसे छोटा है, उसका और विभाग नहीं कर सकते। ठीक है, और परस्पर में दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, ये वाली उंगली छोटी और ये वाली उंगली बड़ी और ये वाली उंगली छोटी, तो ये कंपेयर कर रहे हैं ना हम इन दोनों को। ठीक है, तो ये कंपेयर करने पे परस्पर में सूक्ष्मता का भाव हमको समझ में आएगा। ये परस्पर में सूक्ष्मता का भाव समझ में आएगा। और एक अत्यंत सूक्ष्म जिससे छोटा और कुछ है ही नहीं। ठीक है, स्थूल मतलब बड़ा।
ठीक है, तो हम जब परमाणुओं को मिलते जाएंगे तो वो बड़े होते जाएंगे, इस प्रकार से स्कंद बनेगा। और स्कंद एक महास्कंद है जो सबसे बड़ा है, उससे बड़ी किसी चीज की कल्पना नहीं की गई है, वो सबसे बड़ा होता है महास्कंद। फिर सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान। संस्थान यानी कि आकृतियां, ठीक है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो हम देखते हैं वो संस्थान में आएंगी। कैसी आकृतियां देखने को मिलती हैं हमको? अलग अलग प्रकार के शेप्स देखने को मिलते हैं, कभी क्यूबॉइड, कभी स्फीयर, कभी क्यूबॉइड क्यूबिकल, ठीक है, कभी पिरामिड या कोई भी रैंडम शेप, ठीक है। या 2D ड्राइंग्स भी हमको देखने को मिले, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, जो ये भी हमको आकृतियां देखने को मिल रही है, सभी की सभी आकृतियां संस्थान कहलाती हैं, ठीक है। और ये सभी पुद्गल की पर्याय है, इसीलिए संस्थान को यहाँ क्या लिखा? पुद्गल। फिर भेद, बंध क्या हो रहा था? दो वस्तुओं को मेल करने पर जो बन रहा था। और भेद किसको कहेंगे? वस्तुओं को अलग अलग करने पर जो बनेगा उसको भेद कहेंगे। जैसे मेरे पास एक पेन है, एक पेन है, तो एक पेन है, अब उसको मैंने क्या कर दिया? पेन के दो भेद कर दिए, ये दो भेद कर दिए, ठीक है, ये भेद हो गया। एक चौक थी, चौक के दो टुकड़े कर दिए। तो मैं भेद इसके कब तक कर सकता हूं? जब तक कि वो अंत में परमाणु तक नहीं पहुंच जाए। परमाणु के बाद मैं भेद नहीं कर सकता। तो भेद करने पर जो जो भी वस्तुएं बनती जाएगी वो सभी नए नए पुद्गल की पर्याय बनती जाएगी, ठीक है। इसलिए भेद करने पर जो बनेगा वो भी पुद्गल की पर्याय होगी। तमस छाया मतलब तम और छाया, तम मतलब अंधेरा और छाया मतलब छाया चित्र अथवा प्रतिबिंब, मतलब अंधेरा भी पुद्गल की पर्याय है। और दूसरा छाया, छाया मतलब हमारी परछाई भी पुद्गल की पर्याय है। और छाया चित्र, छाया चित्र मतलब जो हम किसी चीज को फोटोग्राफ के रूप में कैप्चर कर लें, तो फोटोग्राफ भी पुद्गल की पर्याय है। और तपोद्योतवंतश्च मतलब तप और उद्योत, तप मतलब गर्म प्रकाश और उद्योत मतलब शीतल प्रकाश। जैसे चंद्रमा का है शीतल प्रकाश और सूर्य का है गर्म प्रकाश, ठीक है। तो आताप देने वाला, तो आताप और उद्योत मतलब शीतल प्रकाश और गर्म प्रकाश, ये दोनों भी पुद्गल की ही पर्याय होती है, ठीक है। इसके बाद क्या था? ये 10 पर्याय देखने के बाद हमने देखा था पुद्गल के भेद होते हैं। पुद्गल के कौन कौन से भेद होते हैं? अणवः स्कंधाश्च, अणु और स्कंद ये दो भेद होते हैं, ठीक है। अणु किसको कहते हैं? तो ऐसा पुद्गल का परमाणु जिसके अब और आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते और आगे भेद नहीं किए जा सकते, उसको कहते हैं अणु। और स्कंद किसको कहते हैं? तो दो या दो से अधिक अणुओं के मिलने पर जिस भी चीज का निर्माण होगा उसको कहते हैं स्कंद, ठीक है। दो या दो से अधिक अणुओं के मिलने पर जो भी चीज बनेगी उसको स्कंद कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर्म अ मॉलिक्यूल, वैसा अणुओं के मिलने पर एक स्कंद बनेगा। और सबसे छोटा जो होगा उसको अणु कहेंगे, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकेंगे, ठीक है। ये 3 सूत्र हमने देखे थे, 23, 24, 25 नंबर के सूत्र। अब हम आज से अगला सूत्र देखेंगे, यहाँ तक का कल देख लिया था। अगले सूत्र के लिए लिखा है 26 नंबर का सूत्र, स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। उसके लिए सूत्र लिखा, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, आ रही। भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। ठीक है, बहुत लो आवाज आई लेकिन हाँ ठीक है, समझ में आता है। आपको मेरी क्लियरली आ रही है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अरे मुझे आ रही है भाई, वो मैंने आज लैपटॉप से ज्वाइन करा है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। हाँ, तो भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, तो उत्पत्ति स्कंद की कैसे होती है? भेद से, संघात से और भेद संघात से, 3 प्रक्रियाओं से स्कंद की उत्पत्ति होती है, स्कंद बनता है। सबसे पहली प्रक्रिया भेद से, दूसरी प्रक्रिया संघात से और तीसरी प्रक्रिया भेद संघात से, ठीक है। भेद से, संघात से और भेद संघात से स्कंद की उत्पत्ति होती है।
अब समझते हैं भेद क्या होता है, संघात क्या होता है। भेद होता है टूटना या तोड़ना, इसको कहते हैं भेद। ठीक है, भेद करना मतलब अलग करना। तो हम दो वस्तुओं को अलग कर देंगे तो उससे दो नए स्कंद बन जाएंगे। जैसे ये पूरा एक डब्बी है, अब मैंने इसके ढक्कन को और इसको अलग कर दिया, तो ये एक स्कंद हो गया, ये दूसरा स्कंद हो गया। ठीक है, ये पेन है, ये मार्कर के मैंने ये दो हिस्से कर दिए, भेद कर दिया। तो ये पहले एक स्कंद था पूरा, अब ये एक स्कंद अलग हो गया, दूसरा स्कंद अलग हो गया। ठीक है, इस प्रकार इसको कहते हैं भेद करना। भेद करना। ठीक है, संघात करना, संघात करना मतलब जोड़ना। ठीक है, जोड़ने से नया स्कंद बन जाएगा। जैसे क्या करा हमने, क्या था, देखो सबसे पहले एक ईंट है। ठीक है, ईंट में क्या करा, ईंट को रखा, ईंट के ऊपर सीमेंट लगाया, सीमेंट के ऊपर एक और ईंट रखी, फिर और सीमेंट लगाया, फिर एक और ईंट रखी, इस प्रकार से एक दीवार खड़ी हो गई। तो ये जोड़ जोड़ के, ठीक है, संघात मतलब जोड़ना। तो पहले कितने सारे अलग अलग स्कंद थे, एक ईंट अलग थी, दूसरी ईंट अलग थी, ऐसी 50 ईंटें अलग अलग स्कंद थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा, और वो जो एक वो सीमेंट मिला करके रखा था पानी में, वो अलग स्कंद था। तो इन सभी स्कंदों को मिला दिया तो एक नई पुद्गल की पर्याय बन गई, नया स्कंद बन गया जिसको हम दीवार कहते हैं। ठीक है, तो पहले क्या समझा था हमने, भेद करने से एक बड़ी वस्तु के दो छोटे भेद कर दिए, चौक के दो टुकड़े कर दिए, तो वो क्या कहलाएगा, भेद करना कहलाएगा। ठीक है, तो भेद से पहले वो एक चौक थी, अब दो चौक हो गई, तो दो नई पर्याय बन गई, दो नए स्कंद बन गए। ठीक है, संघात से, संघात से कैसे, तो जैसे ये एग्जाम्पल समझाया कि पहले इतने सारे स्कंद ईंट के रूप में रखे थे, सीमेंट और पानी के रूप में मसाला बना करके रखा हुआ था, अब उसको पूरा एक जैसा कर दिया, जोड़ दिया, तो वो संघात करने से एक नई पुद्गल की पर्याय बन गई, जिससे एक नई दीवार बन गई, अब वो पूरा का पूरा एक स्कंद है। ठीक है, तो ये भेद से, संघात से। अब भेद संघात से, अब एक पुद्गल की पर्याय बनानी है, उसमें भेद संघात दोनों एक साथ लग सकते हैं। जैसे यही दीवार बनानी थी अगर, तो यही दीवार बनाने के लिए जो मिस्त्री था वो क्या कर सकता था कि अगर उसको कहीं पर सिर्फ आधी ईंट रखने की जगह है, तो वो पहले क्या करेगा, उसके पास आधी ईंट नहीं है, तो वो एक ईंट में से एक आधी ईंट काटेगा, तो उसने उसमें से तो आधा करा, तो उसका भेद हुआ, और फिर उस आधी ईंट को जोड़ दिया, तो संघात हुआ। ठीक है, तो ये भेद संघात एक साथ हुआ, तो उससे एक दीवार बन गई। हमको बनवाना था एक शर्ट और एक पैंट। ठीक है, ये सिलवाना था, तो हम क्या, एक थान का कपड़ा लेके गए, तो अब थान के कपड़े में से हम दर्जी के पास गए अगर, तो दर्जी पहले क्या करेगा, उस थान का भेद करेगा और फिर उसमें संघात करेगा, तो नया स्कंद बन जाएगा। ठीक है, तो उसने पहले तो भेद करा, उस थान में से कपड़ा अलग करा, तो वो भेद हो गया। फिर वो अलग अलग जो कपड़े थे उनमें सिलाई करके उनका संघात करा, तो एक शर्ट और एक पैंट का नई पर्याय बन गई, नया स्कंद बन गया। ठीक है, तो भेद करने से भी स्कंद बन सकता है, संघात करने से भी स्कंद बन सकता है, और भेद संघात एक साथ करें तो भी स्कंद बन सकता है। ठीक है, स्कंद की उत्पत्ति के हमारे पास तीन उपाय हैं, भेद, संघात और भेद संघात। अलग करना, जोड़ना और अलग करके जोड़ना, ये तीन हमारे पास उपाय हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो गई हमारे स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती। अब अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो अणु की उत्पत्ति जाहिर सी बात है, अणु होता है छोटा। ठीक है, अणु कैसा होता है, छोटा। तो अब संघात करने से तो अणु नहीं बनेगा। ठीक है, संघात करने से तो नई बड़ी वस्तु बनती है, जैसे ईंटों का संघात करा तो बड़ी दीवार बनी। अब दीवार का भेद करते जाएंगे तो ईंट की पर्याय आएगी, फिर ईंट के और छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे, तब एक परमाणु बनेगा। ठीक है, तो परमाणु कैसे बना, तो परमाणु लिखने के लिए हमको समझ में तो आ रहा है कि भेद होना चाहिए।
ठीक है, संघात से परमाणु नहीं बन सकता। उसके लिए अगला सूत्र लिखा है, अणु की उत्पत्ति होती है भेदादणु, भेदादणु, भेदादणु। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे? भेदादणु। ठीक है, भेद करने से अणु की उत्पत्ति होती है। भेद करने से मतलब क्या करते जाना है? टुकड़े करते जाना है। ठीक है, तो हमारे पास एक बड़ी वस्तु थी, एक बड़ी चौक थी, उस बड़ी चौक का हमने क्या करा? टुकड़े कर दिए, तो 2 चौक हो गई, फिर 2 के और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसका चूरा कर दिया। तो चूरा कर दिया हमने, अब चूरा करने के बाद उस चूरे के भी और छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ, तो हम एक अल्टीमेटली ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि हम एक ऐसी वस्तु पे, एक ऐसी एंटिटी पे पहुंच गए जिसका अब और छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। उसको कहते हैं अणु। हमारे पास बड़ा था गेहूं, ठीक है, गेहूं को हमने पीस दिया तो आटा बन गया, आटा हो गया सूक्ष्म। तो अब आटा अपने आप में बहुत बारीक है, लेकिन उस आटे के भी और छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाओ। कब तक करते चले जाओ? कि जब तक आप ऐसी चीज पर ना पहुंच जाओ जिसका बहुत टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जो सबसे छोटी हो, उसको कहते हैं अणु। तो भेद करते जाना, कब तक करते जाना? जब तक कि हम ऐसी स्टेज पर ना आ जाए कि अब भेद नहीं किया जा सकता। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसको कहते हैं अणु। ठीक है, वो एक प्रदेशी होता है और उसका आगे विभाग नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं अणु। ठीक है, जैसे ये हमने समझ लिया ना, अब स्कंद की उत्पत्ति भी कैसे होती है और अणु की भी उत्पत्ति कैसे होती है। स्कंद की उत्पत्ति के लिए हमको क्या चाहिए? भेद मतलब अलग करना, संघात मतलब जोड़ना, और भेद संघात मतलब जोड़ना और अलग करना एक साथ। और अणु की उत्पत्ति मात्र अलग करने से, टुकड़े करने से, छोटा छोटा करने से, मात्र भेद करने से अणु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर अब जो स्कंद होता है वो 2 प्रकार का होता है। स्कंद 2 प्रकार का होता है, चाक्षुष स्कंद और अचाक्षुष स्कंद। चाक्षुष और अचाक्षुष। चाक्षुष क्या होगा? जो हमको आंखों से विजिबल हो, उसको कहते हैं चाक्षुष, और जो आंखों से नहीं दिखाई दे उसको अचाक्षुष। ठीक है, 2 प्रकार का स्कंद होता है, चाक्षुष और अचाक्षुष। ठीक है, तो हमने कल एक चीज देखी थी कि हमको जो भी आंखों से दिखता है उसमें कम से कम कितने परमाणु होंगे? कितने परमाणुओं का स्कंद होगा? वो अनंत। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वर्तमान में मतिश्रुत ज्ञान है, और मतिश्रुत ज्ञान से संख्यात परमाणुओं का स्कंद और असंख्यात परमाणुओं का स्कंद दिखाई नहीं दे सकता। हमको अनंत। भाई ये हाँ, लास्ट वाला रिपोर्ट करना। क्या? चाक्षुष स्कंद जो आंखों से दिखे, हाँ, अचाक्षु जो आंखों से नहीं दिखे, नहीं दिखे। और उसके बाद फिर कुछ और एक्सप्लेनेशन दिया था, वो रिपीट करना। हाँ, तो उसके बाद मैंने ये कहा कि जो हमको दिख रहे हैं वर्तमान में स्कंद, जो चाक्षुष है हमको दिख रहे हैं, वो वर्तमान में हमको मात्र अनंत परमाणुओं के स्कंद ही दिख रहे हैं। ठीक है, अनंत जो स्कंद बनते हैं वो संख्यात परमाणुओं से भी बन सकते हैं, असंख्यात परमाणुओं से भी बन सकते हैं, और अनंत परमाणुओं से भी बन सकते हैं। तो संख्यात और असंख्यात वाले हमको दिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास मति और श्रुत ज्ञान है। ठीक है, संख्यात और असंख्यात वाले मति और श्रुत ज्ञान से नहीं दिखते। किससे दिखते हैं? अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान से दिख सकते हैं, जान सकते हैं हमको। हमको जो वर्तमान में दिख रहे हैं मात्र और मात्र अनंत परमाणुओं के स्कंद ही हमको दिख सकते हैं। ठीक है, मात्र अनंत परमाणुओं के स्कंद ही हमको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो अब कोई स्कंद जो है वो अचाक्षुष है। ठीक है, कैसा है? जो हमको आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, उसको कहेंगे अचाक्षुष। तो अब वो अचाक्षुष है और हमको उसको देखना है, तो कैसे देखेंगे? उसको चाक्षुष बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए अगला सूत्र लिखा, सूत्र नंबर 28। क्या सूत्र लिखा? भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः।
भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। हितेन सूत्र बोलोगे? भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। ठीक है, भेद और संघात करने से, पहले भेद फिर संघात करने से जो अचाक्षुष था वो चाक्षुष हो जाएगा। जो हमको आंखों से नहीं दिखाई देता था वो अब आंखों से दिखाई देने लग जाएगा। भेद करना है पहले, फिर संघात करना है। ठीक है, इसको अपन समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हम फ्लोर पर चल रहे हैं, ठीक है, अब फ्लोर में धूल लगी हुई है। जैसे ये दीवार होती है, दीवारें होती है, दीवारों में धूल है, तो वो धूल हमको वर्तमान में दिखाई दे रही है क्या? नहीं, नहीं दिखाई दे रही है। अब क्या करेंगे हम? हमने इसमें एक ऐसी उंगली रगड़ी, ठीक है, तो उंगली पे कुछ धूल आ जाएगी, अब वो दिखाई देने लग गई। तो हमने पहले क्या करा? भेद करा और फिर हमने संघात किया। कैसे? तो देखो भेद कैसे हुआ। तो पहले परमाणु इससे चिपके हुए थे, ठीक है, जो धूल के कण थे वो इससे चिपके हुए थे। तो धूल के कण जैसे इससे चिपके हुए थे, तो पहले उनका भेद करा, उंगली से रगड़ करके उनका भेद करा, ठीक है, उनको उससे अलग करा तो भेद हुआ। और फिर वो कण जब आपस में चिपक गए, उनका संघात हो गया, तो वो बड़े हो गए और हमको दिखने लग गए। ठीक है, तो पहले भेद हुआ फिर संघात हुआ। जैसे हम दिन भर से थक करके कहीं से आ रहे हैं, बहुत लंबी जर्नी करी है हमने, ठीक है, जैसे बहुत बड़ी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं हम, मुंबई में, दिल्ली में, ऐसी कई सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ बहुत पोल्यूशन है या कुछ है। तो हम घर आए ना, और घर आकर के हम हमारी स्किन को ऐसे रगड़ते हैं, तो स्किन को रगड़ते हैं ना, तो ऐसी मेल की बत्तियां बन जाती है, ठीक है, धूल की बत्तियां बन जाती है हाथ में। तो क्या हुआ? हमने तो पहले तो वो दिख नहीं रही थी स्किन पे, लेकिन हमने जब ऐसे उंगली रगड़ी हमारी चेहरे पे, तो क्या हुआ? उनका स्किन के साथ भेद हुआ और आपस में संघात हुआ। तो वो जैसे हाथ रगड़ते हैं अपन, तो मेल की बत्तियां बन जाती है कभी कभी। क्यों हुई वो? तो पहले उनका यहाँ पर भेद हुआ, जो हाथ के साथ चिपके हुए थे उसके साथ भेद हुआ, और फिर आपस में मिलकर के संघात हुआ। ये एग्जाम्पल्स में इंस्टेंटली नहीं लाता हूँ, ये मैंने पढ़ रखे हैं। मेरा ज्ञान कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा था, तो मैंने भी इन्हीं एग्जाम्पल से समझा था। तो जैसे फिटकरी होती है, तो फिटकरी को अपन पानी में घोला हमने, तो पहले उसमें डस्ट दिख नहीं रही थी, डर्ट दिख नहीं रही थी। तो जो डर्ट दिख नहीं रही थी, वो डर्ट जब फिटकरी से क्या हुआ, तो पानी से जो मिली हुई थी वो अलग हुई उससे, तो उसका भेद हुआ और आपस में जुड़ गई, तो संघात हुआ। तो अब वो दिखने लग गई और वो नीचे सेटल हो गई, ठीक है। तो पहले भेद हुआ फिर संघात हुआ, तो उससे जो अचाक्षुष स्कंद थे वो अब चाक्षुष होने लग गए, ठीक है, वो दिखने लग गए। तो अगर अचाक्षुष स्कंद को चाक्षुष बनाना है, जो आंखों से नहीं दिखता उसको आंखों से क्या करना है? देखना है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले भेद करना पड़ेगा फिर संघात करना पड़ेगा। इस प्रोसेस से हम अचाक्षुष स्कंद को चाक्षुष बना सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र देख लिया। फिर आगे क्या लिखा है? ये वाला स्कंद और अणु का टॉपिक हो गया खत्म। अब आगे बता रहे हैं द्रव्य क्या होता है, ठीक है। तो द्रव्य क्या होता है उसके लिए अगला सूत्र लिखा, सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम। सौरभ भैया सूत्र बोलोगे? हाँ, सद्द्रव्य लक्षणम, ठीक है। द्रव्य का लक्षण है सत, ठीक है, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। अब सत क्या है? तो सत समझाने के लिए अगला सूत्र लिखा। अगला सूत्र है 30 नंबर का सूत्र, ठीक है, 30। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ठीक है।
तो सत क्या है, उन्होंने पहले क्या बोला सूत्र में, सत द्रव्य लक्षणम। ठीक है, जो सत है वही द्रव्य है। और अब सत क्या है, तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है वह सत है और वही द्रव्य है। मतलब द्रव्य क्या है, उत्पाद व्यय द्रव्य से जो भी युक्त है वो द्रव्य है। ठीक है, उत्पाद व्यय द्रव्य क्या होता है, ये हम जब से ये अध्याय चालू करा था उसी दिन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उत्पाद क्या होता है, हैंड रेज करके बताएंगे मुझे। कनिका दीदी की आवाज नहीं आ रही है, कोई और बताएगा। कोई और हैंड रेज ही नहीं कर रहा। उत्पाद क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। याद नहीं रहा, हाँ, याद नहीं रहा। बाप रे। हाँ, टाइप करो दीदी। प्रोडक्शन, नई वस्तु का बनना उत्पाद है। ठीक है, व्यय किसको कहते हैं, अब हैंड रेज करो। हाँ सौरभ भैया। व्यय यानी नष्ट होना। नष्ट होना। और द्रव्य किसको कहते हैं, हितेन। सॉरी यार, नहीं पता, ठीक है। मतलब याद नहीं रहा। हाँ कनिका दीदी। इसी कंडीशन में रिटेन रहना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य से जो युक्त है वह सत है और वही द्रव्य है। ठीक है, द्रव्य क्या होता है, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी वस्तु जिसमें नित्य कुछ नया नया बनता जा रहा है। ठीक है, कुछ नया नया उत्पाद होता जा रहा है, उसमें द्रव्य में कुछ ना कुछ नया निरंतर हर समय बन रहा है, वो होगा उत्पाद। ठीक है, अब कुछ नया बन रहा है तो पुराना नष्ट हो रहा है, उसको कहते हैं व्यय। अब जो नया, पुराना नष्ट हुआ और जो नया बना, उसमें एक ऐसी चीज भी है जो वैसी की वैसी बनी हुई है। एक ऐसी चीज जो उसमें ऐसी की ऐसी सिमिलर बनी हुई है, उसको कहते हैं द्रव्य। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, जैसे एक चेन है सोने की। ठीक है, अब वो चेन है सोने की, सपोज 15 ग्राम 20 ग्राम की चेन है। अब वो सोने की चेन को हमने गला दिया और उससे बना ली हमने एक अंगूठी। ठीक है, तो सोने की पर्याय जो वो थी, चेन की पर्याय जो थी, वो चेन पर्याय का तो हो गया व्यय, वो हो गई नष्ट। वो अंगूठी की पर्याय का हो गया उत्पाद। ठीक है, अंगूठी की पर्याय नई बन गई और उसमें जो सोना था वो तो वैसा का वैसा ही है ना, तो वो हो गया द्रव्य। ध्रुवता रही उसमें, वो अटल रहा, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होता है उत्पाद व्यय द्रव्य। कुछ नया बनना, पुराना नष्ट होना, और उसमें एक ऐसी चीज है जो वैसी की वैसी बनी हुई है, उसको कहते हैं द्रव्य। ठीक है, ये मेरी मनुष्य पर्याय का व्यय होगा, तब एक देव पर्याय मिलेगी। मनुष्य पर्याय का व्यय होगा, देव पर्याय मिलेगी, और उसमें मेरा जीव द्रव्य जो है वो यहाँ पर भी जैसा था वहां पर भी वैसा का वैसा रहेगा। तो इस जीव द्रव्य में उत्पाद किसका हुआ, देव पर्याय का। व्यय क्या हुई, मनुष्य पर्याय। और द्रव्य क्या रहा, मेरा जीव द्रव्य, मेरी आत्मा। ठीक है, इसको कहते हैं उत्पाद व्यय और द्रव्य। ये हर द्रव्य में लगेगा। ठीक है, उद्गल में देखें, हमने लकड़ी जलाई, हमने लकड़ी जलाई तो वो लकड़ी बन गई राख। ठीक है,
तो लकड़ी पर्याय का हो गया व्यय, राख पर्याय का हो गया उत्पाद, और वो जो पुद्गल था वो पुद्गल तो वैसा का वैसा बना रहा। ठीक है, वो परमाणु जो थे तो कुछ परमाणु धुएं रूप में उड़ जाएंगे और कुछ परमाणु राख रूप में बन जाएंगे। तो क्या लेकिन परमाणुओं का नाश हुआ? नहीं, परमाणुओं का नाश नहीं हो सकता। ठीक है, तो परमाणु वैसे के वैसे बने रहे, पुद्गल द्रव्य वैसा का वैसा बना रहा, बस उसमें एक नई पर्याय बनी, पुरानी पर्याय का नाश हुआ। तो इसको कहते हैं नई पर्याय का उत्पाद होना, पुरानी पर्याय का व्यय होना, और वो द्रव्य वैसा का वैसा बना रहे, अवस्थित रहे, उसको कहते हैं ध्रुव्य, ध्रुव्यपना, कि वो वहां पर स्थिर है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, ये उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर चलता रहता है। द्रव्य का एक गुण होता है, अगुरु लघुत्व नाम का गुण होता है। ठीक है, द्रव्य का गुण होता है अगुरु लघुत्व नाम का, और उस अगुरु लघुत्व गुण के आगे शास्त्रों में एक शब्द आता है, षड गुण हानि वृद्धि। षट गुण हानि वृद्धि, ये बहुत डिटेल हो जाएगा लेकिन ये शब्द आता है। ठीक है, तो वो जो षड गुण हानि वृद्धि रूप, उसमें निरंतर चेंजेस चलते रहते हैं। जैसे समुद्र है, तो समुद्र में क्या होगा, समुद्र का पानी तो वैसा का वैसा बना हुआ है, ना वो बढ़ रहा है ना वो कम हो रहा है, बस नई लहरें बनती जा रही हैं। ऐसे द्रव्य जो है वो वैसा का वैसा बना रहेगा। ठीक है, उसमें पर्याय रूप नई नई लहरें आती जाती हैं, ऐसा समझिए। ठीक है, तो हर द्रव्य में, चाहे वो जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म अधर्म आकाश काल, कोई सा भी द्रव्य हो, हर द्रव्य में ये उत्पाद व्यय द्रव्य हर समय चल रहा है। तो हम जैसे एक्सप्लेन कर, बोलो। हाँ, वही बता रहा था कि भले वो हमको दिख रहे हैं चाहे नहीं दिख रहे हैं, जैसे धर्म द्रव्य, तो हम जो एग्जाम्पल हमने लिए अभी, वो जैसे संसार अवस्था की जीव के लिए पुद्गल का एग्जाम्पल ले लिया, तो इस एग्जाम्पल को हम रिलेट कर पा रहे हैं। धर्म द्रव्य को हम देख नहीं सकते, तो क्या उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं हो रहा है? नहीं, उसमें भी हो रहा है। अगर उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं होगा तो उसका द्रव्यपना नष्ट हो जाएगा। ठीक है, वो द्रव्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा ही वही है कि जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य हर समय चलता रहे। अब अगर वही चीज नहीं हुई तो वो द्रव्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो द्रव्य है इसलिए उसमें भी निरंतर नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है। अब वो हमारी आंखों से दिख नहीं रही है, इसीलिए हम उसको बता नहीं सकते हमारे ज्ञान से, लेकिन केवली भगवान के ज्ञान में वो झलकती है कि धर्म द्रव्य की पर्याय नहीं, अधर्म द्रव्य की नहीं पर्याय, इस प्रकार से निरंतर आती रहती है। जैसे मेरा हाथ अभी यहाँ पर है, तो यहाँ के धर्म द्रव्य में कुछ चेंजेस हुए होंगे, अब मैं यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ, तो यहाँ के धर्म द्रव्य में कुछ चेंजेस हुए होंगे जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकते, लेकिन कुछ तो हुए होंगे ना। ऐसे हाथ का मूवमेंट करने में उस धर्म द्रव्य में कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा, वो उसकी नई पर्याय बनेगी। ठीक है, ये धर्म द्रव्य की नई पर्याय, ऐसे ही अधर्म द्रव्य की नई पर्याय। सिमिलरली काल द्रव्य भी हमको दिखता नहीं है, उसकी भी नई पर्याय, निरंतर उसमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य चलता रहता होगा। ठीक है, अब जो सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान को तो क्या हुआ, हमने जैसे समझा कि देव पर्याय हमको मिली नहीं, मनुष्य पर्याय का नाश हुआ, तो सिद्ध भगवान में अब कौन सी नई पर्याय आएगी? वो तो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, अब वो एक जैसे हैं। नहीं, उनमें भी निरंतर उत्पाद व्यय द्रव्य चलता है। ठीक है, नहीं तो उनका भी द्रव्यपना नष्ट हो जाएगा। अगर वो जीव द्रव्य है तो उनमें भी नया उत्पाद, नया व्यय और नया द्रव्य निरंतर चलता रहता है। कैसे ग्रहण करेंगे इसको? तो इसको अपन दो अपेक्षा से ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्या हुआ, जब मोक्ष का समय था, तो मोक्ष का समय था, तो मोक्ष के समय क्या हुआ, संसार पर्याय का हुआ नाश और मोक्ष पर्याय हुई प्रकट। ठीक है, तो ये हो गया पुरानी पर्याय का व्यय, नई पर्याय का उत्पाद, और वो जीव द्रव्य वैसा का वैसा रहा। ये तो हो गया एक समय की बात, जब मोक्ष हुआ। अब मोक्ष जाने के बाद वहां पर कैसा उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है? तो देखो, एक तो मैंने बताया कि हर द्रव्य में एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। ठीक है, ऐसा समझना, उस अगुरु लघुत्व गुण के कारण से समुद्र में निरंतर लहरें आती है ना, वैसी नई नई पर्याय आती रहती है। तो सिद्ध भगवान में अंदर ही अंदर अपने आप को ऐसी समझना, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, आत्मा में अंदर ही अंदर।
एक नई लहर जैसी आई, ऐसा समझना। तो एक वैसा जो हमारे ज्ञान का विषय वर्तमान में नहीं बन सकता, ठीक है, तो वैसा उत्पाद व्यय द्रव्य हो गया। और एक और तीसरे प्रकार का उत्पाद व्यय द्रव्य, देखो मेरा हाथ यहाँ था, तो सिद्ध भगवान के ज्ञान में था कि मेरा हाथ यहाँ है, अब मेरा हाथ यहाँ से यहाँ आ गया, तो उनके ज्ञान की पर्याय चेंज हो गई ना, पुरानी पर्याय का नाश हो गया, नई पर्याय प्रकट हो गई, और ज्ञान गुण वैसा का वैसा बना रहा। ठीक है, सिद्ध भगवान के ज्ञान में अभी है कि हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनके ज्ञान में झलक रहा होगा कि हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे बाद हम जब ये क्लास बंद कर देंगे तो उनके ज्ञान में झलकेगा कि ये क्लास बंद हो गई है, उनको तो दर्पणवत सब दिखाई दे रहा है ना। तो उनके ज्ञान की नई नई पर्याय आती है, जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस उनके ज्ञान में आ रहे हैं, और यही उनकी नई नई पर्याय बन रही है। ठीक है, इस प्रकार से उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर चल रहा है उनमें। हाँ भाई इतने अनंत जीव का जैसे कोई एक सिद्ध भगवान है, तो एक पर्टिकुलर जीव का कैसे सोचते होंगे कि इसी के बारे में पता इसको वो देखना है? उनको उसको वो एक पर्टिकुलर जीव के बचपन से बारे नहीं में सोच, पता करने का उनको भाव ही नहीं आता। वही मतलब दिमाग में मेरे हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है कि वो किसके बारे में सोच रहे होंगे कि नीचे इतने सारे लोग हैं, किस उनके ज्ञान में क्या झलक रहा होगा। उनके ज्ञान में मात्र वो अपनी आत्मा को जान रहे हैं। ठीक है, उनकी आत्मा को जानने का फल ये है कि उनको सब दिख रहा है, वो सिर्फ अपने आप में है। ठीक है, उनको दिख रहा है, जैसे जैसे ये कांच है, उस कांच को उसके सामने से कोई निकल जाए तो उसको सामने से निकलने वाले व्यक्ति से प्रयोजन नहीं है। वैसे ही सिद्ध भगवान का दर्शन और ज्ञान गुण है कि उसमें जो भी दिख रहा है ना, उसको उससे प्रयोजन नहीं है, वो अपने आप में है। अब जैसे अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान से तो हम कुछ पूछ नहीं सकते। ठीक है, अरिहंत भगवान भी ऐसे ही होते हैं कि उनको दिख तो समस्त लोक का रहा है, 3 लोक 3 काल का उनको ज्ञान एक समय पर झलक रहा है। ठीक है, लेकिन उनका उपयोग उसमें नहीं जाएगा कि मेरा, जैसे ये देवांग का जो जीव है, अरिहंत जो सीमंदर भगवान वहां विराजमान है, उनका उपयोग इसमें नहीं जाएगा कि भरत क्षेत्र में आर्यखंड में देवांग का जो जीव है वो क्या कर रहा है, वो उस चीज में बुद्धिपूर्वक सोचेंगे नहीं उसको। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस बारे में पूछे तो क्योंकि वो उनके ज्ञान का विषय है इसलिए वो बता पाते हैं। मतलब वो योग्य हैं, कैपेबल हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते, मतलब क्यों हाँ उस बारे में सोचेंगे अपने आप से। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ अपनी आत्मा में लीन है, वो उसका प्रतिफल है कि उसको बाकी सब दिखाई दे रहा है उन्हें। ऐसे सिद्ध भगवान है। हाँ, ऐसे ही सिद्ध भगवान के विषय में। ठीक है, तो प्रति समय जो, देखो प्रति समय जैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ हलन चलन हो रहा है, ऐसे 3 लोक में सब जगह कुछ ना कुछ हलन चलन हो रहा होगा, और वो हलन चलन जो है वो निरंतर नई नई उनकी ज्ञान गुण की नई नई पर्याय बनती होगी, पुरानी पर्याय का व्यय होता होगा, नई पर्याय बनती होगी। ठीक है, तो सिद्ध भगवान में इस प्रकार से नया नया उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर चलता रहता है। ठीक है, एक समय के लिए भी नहीं रुकता, एक समय के लिए। ठीक है, एक पर्याय का टाइम पीरियड कितना होता है कि एक पर्याय कितने समय तक रहेगी, तो एक पर्याय एक समयवर्ती होती है। ठीक है, एक समय से अधिक एक पर्याय टिक नहीं सकती, हर समय कुछ ना कुछ हर चीज में चेंज हो रहा है, हम उसको पकड़ पाए चाहे नहीं पकड़ पाए, हर समय चेंज हो रहा है। पर्याय का टाइम पीरियड ही बताया गया एक समय, उसको ही बुद्धिस्ट लोगों ने क्या करा, बौद्ध लोग क्या मानते हैं कि कोई चीज नित्य है ही नहीं, उन्होंने पूरा संसार ही अनित्य मान लिया। किस हिसाब से मान लिया, इस हिसाब से मान लिया कि उनने इस चीज का एकांत पकड़ लिया, जो हमने कहा कि द्रव्य रूप से तो नित्य है लेकिन पर्याय रूप से अनित्य है, पर्याय रूप से एक समय में बदल रहा है। ठीक है, तो एक ऐसी कहानी आती है कि एक गरीब व्यक्ति था, वो एक सेठ के घर में काम करने जाता था। ठीक है, तो सेठ के घर में वो काम करने गया, तो सेठ ने उसको बोला कि, सेठ था बौद्ध। ठीक है, बौद्ध मत वाला था वो। तो सेठ ने क्या बोला कि ये जो मेरी गाय हैं उनको चरा ले, चरा कर ले आ जंगल से। तो वो जो नौकर था वो चराने गया और फिर शाम को वापस लौटा आया। फिर उसने बोला आज के मेरे को जो पैसे बनते हैं वो पैसे दे दो मुझे। तो सेठ ने बोला कि
जो तू गया था और जो तू आया है वो तो सेम हो ही नहीं। जो गया था मैं तो उसको पैसे दूंगा, ठीक है। तो जो गया था वो तो लौट के ही नहीं आया, वो तो चेंज हो गया, क्योंकि पर्याय का समय कितना होता है, एक समय का होता है। बौद्ध लोगों ने संसार को अनित्य माना, तो ऐसा फिर अब वो उसके पैसे खा गए एक दिन के इस प्रकार से। तो फिर वो रोते रोते एक पंडित जी के पास गए था। पंडित जी थे जैन। तो पंडित जी ने बोला एक काम करना, इसकी जो गाय वगैरह है वो चराने ले जाना और फिर वापस ही मत लाना, और फिर जब ये आए तो इसको मेरे पास लेके आना, ठीक है। तो वो ले गया अगले दिन उसकी गाय को चराने के लिए और फिर उसको वापस ही नहीं लाया। गाय सारी की सारी अपने अपने साथ ले गया अपने पास। तो फिर वो जो सेठ था वो उसके पास आया कि क्यों रे मेरी गाय कहाँ है, वापस क्यों नहीं लाया, तू अपने पास क्यों रख ली तूने उनको। तो वो पंडित के पास ले गया उसको। हाँ, तो पंडित ने उसको बोला कि ये तो तेरी गाय नहीं है, ये जो जो लेके गया था वो दूसरी गाय थी और ये दूसरी गाय है, ठीक है। तो अगर तेरी पर्याय एक समय में बदल रही है तो फिर ये गाय कैसे हो सकती है, ठीक है। तो एकांत मत पकड़ करके कभी लोक व्यवहार नहीं चल सकता। तो अगर किसी चीज को तू अनित्य मान रहा है तो पर्याय रूप से भले वो अनित्य होगी, लेकिन द्रव्य रूप से तो वो नित्य है ना। तो इस प्रकार से ये नई नई तो पर्याय भगवान, निरंतर। हाँ ये भगवान के लिए सही रह सकता है, मतलब ये जो लोक व्यवहार में तो रहते नहीं है वो, तो हाँ वो हाँ हाँ, उस चीज को पकड़ के चलते होंगे। ठीक है। तो इसलिए हर समय नई नई पर्याय का ज्ञान उनके ज्ञान के विषय में आ रहा है, और क्योंकि आ रहा है तो निरंतर उनकी नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है, ऐसा समझना। तो उत्पाद व द्रव्य इस प्रकार से तीनों वस्तुओं में चल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा, नित्य। नित्य क्या होता है उसका स्वरूप बता रहे हैं। तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा, तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भावाव्ययम नित्यम। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे। तद्भावाव्ययम नित्यम। ठीक है, वही जो वस्तु है जिसमें एक एक चीज का तो नाश हो गया, नई पर्याय उत्पन्न हो गई, तो वो भाव जो जिसका व्यय नहीं हुआ है, तद भाव अव्ययम, जिसका व्यय नहीं हुआ, जो अव्यय रही, जो नष्ट नहीं हुई, उसी को कहते हैं नित्यम, ठीक है। वही कहलाती है नित्य, ठीक है। जो नष्ट नहीं हुई वही भाव नित्यता का भाव है, ठीक है। तद भाव अव्ययम नित्यम, तो जो भाव नष्ट नहीं हुआ, जैसे द्रव्य नष्ट नहीं हुआ, पर्याय के बदलने में द्रव्य नष्ट नहीं हुआ, तो वो द्रव्य कहलाएगा नित्य, इसको कहते हैं नित्य, ठीक है। अब नित्य और अनित्य की सिद्धि कैसे होती है, तो उसके लिए अगला सूत्र लिखते हैं, अर्पितानर्पित सिद्धे, अर्पितानर्पित सिद्धे, अर्पितानर्पित सिद्धे। हितेन सूत्र बोलोगे। अर्पिता नर्पित सिद्धे। ठीक है, तो इसकी सिद्धि अर्पित और अनर्पित से हम नित्य और अनित्य की सिद्धि करते हैं। अर्पित अनर्पित क्या होता है, मुख्यता और गौणता, ठीक है। मुख्य और गौण की अपेक्षा करके हम वस्तुओं की सिद्धि करते हैं, इस नित्यता अनित्यता की सिद्धि करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अनेकांतवाद कहते हैं, स्यादवाद कहते हैं। अर्पित अनर्पित, इसी इसी कॉन्सेप्ट का नाम अनेकांतवाद स्यादवाद है, कि हम एक चीज को एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं। हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या करेंगे, बाकी सबको गौण करेंगे, एक को मुख्य करेंगे, ठीक है। वही एक एक सेम एग्जांपल लेके बताता हूं कि आत्मा नित्य है कि अनित्य है, ठीक है। आत्मा नित्य है कि उसका नाश हो जाता है, नष्ट हो जाती है, नहीं। तो आत्मा अगर द्रव्य अपेक्षा से देखें तो जीव द्रव्य नित्य है, और अगर पर्याय अपेक्षा से देखें तो पर्याय उसकी बदल रही है। सूक्ष्मता से देखें तो प्रतिपल बदल रही है, और स्थूलता से देखें तो एक स्थूलता ऐसी हो गई कि पहले तो बच्चे थे, फिर लड़के हुए,
फिर जवान आदमी हुए, फिर बूढ़े हुए। तो ऐसी पर्याय बदल रही है। और स्थूलता से देखें तो मनुष्य पर्याय से देव, तिर्यंच, नारकी इन पर्यायों में बदल रही है। तो द्रव्य अपेक्षा से तो नित्य हो गई, तो हमने द्रव्यता को मुख्य करा। अर्पित अनर्पित का मतलब क्या है? मुख्य और गौण। तो जब एक वस्तु को मुख्य करा तो एक पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, और दूसरी वस्तु को मुख्य करा तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा। तो जब एक को मुख्य कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरी वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको हम वर्तमान में कह नहीं रहे हैं। सेम एग्जाम्पल, जैसे मैं हूं, तो मैं किसी का चाचा भी हूं, मैं किसी का मामा भी हूं, मैं किसी का भाई भी हूं, और मैं किसी का बेटा भी हूं। ठीक है, मैं एक बार में ये चारों चीजें हूं, चारों रिलेशंस को सेटिस्फाई करता हूं। कैसे करता हूं? तो अगर मैं भतीजे को मुख्य करूं और बाकी सबको गौण करूं, ठीक है, तो उसकी अपेक्षा से मैं चाचा हो जाऊंगा। तो जब मैंने बाकी सबको गौण करा तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैं मामा, भाई और बेटा रहा ही नहीं, मैं सिर्फ चाचा ही हूं। हम सिर्फ मुख्यता ले रहे हैं, गौण वालों का एग्जिस्टेंस को नकार नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने मेरे भांजे को मुख्य करा, बाकी सबको गौण करा, तो उसकी अपेक्षा से मैं मामा हूं। मैंने अपने भाई को मुख्य करा, बाकी सबको गौण करा, तो उसकी अपेक्षा से मैं भाई हूं। मैंने अपने माता पिता को मुख्य करा और बाकी सबको गौण करा, तो उनकी अपेक्षा से मैं बेटा भी हूं। यही अनेकांतवाद है कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, और हमको एक एक धर्म जब कहना है तो हमको एक धर्म को मुख्य करेंगे तब उसके गुण के बारे में कह पाएंगे, लेकिन बाकी सब उस समय नेग्लेक्ट नहीं हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बाकी गुण, बाकी धर्म खत्म हो गए, वो बाकी भी हैं, हम सिर्फ एक के बारे में कथन कर रहे हैं। ठीक है, तो अनेक धर्म होना वो कहलाता है अनेकांतवाद, और एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक को समझना वो कहलाता है स्यादवाद। और यही जैन सिद्धांत का बलबूता है पूरा। ठीक है, अनेकांतवाद और स्यादवाद के बलबूते पे पूरा जैन मत टिका हुआ है। ठीक है, तो इस सूत्र की यहाँ पर जरूरत क्या थी? इस सूत्र की जरूरत ये थी कि हम द्रव्य को ऐसा भी कह रहे हैं कि जिसमें उत्पाद होता है, व्यय भी होता है, और ऐसा भी कह रहे हैं कि कुछ भाव नित्य रहता है। तो इस नित्यता अनित्यता की सिद्धि करने के लिए इस सूत्र को यहाँ पर लिखने की जरूरत पड़ी कि हम जब द्रव्य अपेक्षा से देखते हैं तो नित्य कहलाता है, और पर्याय अपेक्षा से देखते हैं तो अनित्य कहलाता है। इसीलिए मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से नित्यता और अनित्यता की सिद्धि होती है। ठीक है, ये यहाँ पर इनके आचार्य के कहने का मतलब था। यहाँ तक अपन ने आज देखा। फिर कल से जो टॉपिक देख रहे हैं वो थोड़ा और डिटेल में जाकर के समझने का है कि परमाणुओं का आपस में बंध कैसे होता है। परमाणु मिल करके स्कंद बनाते हैं ना, तो कोई परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो उनके जुड़ने की क्या कंडीशंस हो सकती है कि वो दो, जैसे हम कहते हैं कि दो एटम मिलेंगे, तो वो दो एटम कुछ बॉन्ड बनाएंगे ना आपस में मिलने के लिए, कि वो बाहर के वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं साइंस में। ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी आती है और तब वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो परमाणु, दो परमाणु मिलकर के स्कंद बनाएंगे, तो स्कंद बनाने के लिए क्या कंपलसरी कंडीशंस हैं कि कब वो मिल करके स्कंद बना पाएंगे, कब उनका आपस में बॉन्ड बन पाएगा, कब वो जुड़ सकते हैं, इसके बारे में अब आगे आएगा। ठीक है, तो आगे थोड़ा समझने का है, तो आज अपन यहीं तक करते हैं। कल से फिर ये नया टॉपिक जो आने वाला है इसको स्टार्ट करें। ठीक है, आज अपन ने क्या देखा एक बार शॉर्ट में समझते हैं। अपन ने सबसे पहले देखा कि जो स्कंद बनता है वो स्कंद कैसे बनता है। तो सबसे पहले चीज़ों को अलग करने से, अथवा अलग चीज़ों को जोड़ने से, अथवा पहले अलग करने से और फिर जोड़ने से, भेद संघात और भेद संघात, ये एक साथ करने से नए स्कंद की उत्पत्ति होती है। अणु की उत्पत्ति मात्र भेद करने से, अलग अलग करने से भेद अणु बनता है। ठीक है, टुकड़े करते जाओ चीजों के। फिर अचाक्षुष को चाक्षुष बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले भेद करना पड़ेगा, फिर संघात करना पड़ेगा।
अचाक्षुष जहां पर भी लगा हुआ है उसको पहले वहां से हटाओ और फिर आपस में जोड़ो, तो उससे वो बड़ा हो जाएगा और हमारी आंखों का विषय बन जाएगा। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा था द्रव्य के बारे में, तो द्रव्य के बारे में लिखा था सद्द्रव्य लक्षणम। ठीक है। द्रव्य का लक्षण होता है सत, और सत क्या होता है, तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद व द्रव्य निरंतर चलता रहे वह सत कहलाता है। ठीक है। उत्पाद मतलब नई पर्याय का बनना, व्यय मतलब पुरानी पर्याय का नष्ट होना। अब उस उत्पाद और व्यय के बीच में एक ऐसा भाव रहेगा जो बना रहेगा, उसको कहते हैं द्रव्यपना। ठीक है। वो नित्य होता है, उसका नष्ट नहीं होता है वो कभी, ना वो नया बनता है, वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। और इस नित्यता और अनित्यता की सिद्धि हम मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से करते हैं। ठीक है। इसी को अर्पित अनर्पित सिद्धि कहते हैं। यहां तक हमने आज पढ़ा, सभी को समझ में आया है? हाँ कनिका दीदी। एक पर्याय एक समयवर्ती होती है, ये बताया था ना? हाँ, ये एक समय यार कितना होता है? एक समय टाइम को नापने की सबसे छोटी क्वांटिटी। वही वाला जो वो विग्रह गति में बताया था, एक हाँ समय वही में वही पहुंच। समय, वही। ठीक है, ठीक है। ठीक है। बाकी सब समझ में आया? हाँ, परफेक्ट। ठीक है। तो अपन जनवाणी स्तुति करते हैं, सभी हाथ जोड़ेंगे जनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का अक्सर करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।